राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के नारों की गूंज लगी हुई है चारों तरफ। और 18 फरवरी दिन शनिवार को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि की पूरी सीरीज आपके पास आ रही है, आप देख भी रहे हैं। और उसमें से जो भी आप जितना भी कर सकते हैं, पूजा पाठ उपाय जो भी करें, वो आप करते चले जाइएगा, छोड़िएगा कुछ मत। आज मैं बात कर रही हूँ कि अर्धरात्रि में, यानी कि कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर जो भी भक्तजन रात्रि में पूजा करते हैं या रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी कि महाशिवरात्रि की पूजा कहूँ तो 4 पहर की पूजा है, जिसमें कि विशेष पूजा जो है वो रात्रि की ही मानी जाती है। या प्रदोष काल की पूजा उत्तम मानी जाती है, नहीं तो फिर रात्रि की पूजा उत्तम मानी जाती है। अब रात्रि में हम ऐसे 5 चमत्कारी दीपक कहाँ जलाएं, कैसे जलाएं कि हमारा बेड़ा पार हो जाए, देवों के देव महादेव हमसे अत्यंत प्रसन्न हो जाए, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, हमारी भक्ति कबूल हो जाए, हमारी भक्ति स्वीकार हो जाए, हमारी पूजा स्वीकार हो जाए और भगवान शिव का सदैव हमारे सिर पर हाथ रहे। ऐसी मेरी भी भगवान शिव से प्रार्थना है कि पूरे ज्ञान सारा परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सदैव उनके ऊपर अपना हाथ रखें, सभी उनके छत्र छाया में सदैव प्रसन्न रहें। तो आज बात कर रही हूँ 5 चमत्कारी दीपक की। देखिए, पहली बात तो आप ये 5 दीपक प्रदोष काल में जला सकते हैं। अगर आप प्रदोष काल में नहीं जला पाए तो आप रात्रि में 10 बजे के बाद कभी भी जला सकते हैं। 5 दीपक आपको आटे के या मिट्टी के लेने हैं। गोल उनमें बाती रहेगी और उनके अंदर घी रहेगा। अब इसमें हमें दीपक को जलाना कैसे है? अगर आप ये कार्य प्रदोष काल में कर रहे हैं या आप रात्रि में भी कर रहे हैं और आपको संभव हो तो आपको पत्ती लेकर आनी है, यानी कि एक बेलपत्री, ठीक है, एक पीपल का पत्ता पहले से ले आइएगा, एक आंवले का पत्ता, एक शम्मी का पत्ता, ठीक है। 4 पत्ते आपको लेकर आने हैं। अगर आप प्रदोष काल में नहीं कर रहे हैं तो, अगर आप प्रदोष काल में नहीं कर रहे हैं तो ये 4 पत्ते 4 दीपक के नीचे लगेंगे। एक दीपक के नीचे शमी पत्र, एक के नीचे बेलपत्र, एक के नीचे पीपल पत्र और एक के नीचे आंवले का पत्ता। और 5वां दीपक भगवान शिव के सामने जलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हम रात्रि में नहीं, या हमें ये पत्तियां नहीं मिलेंगी, आपके घर के आसपास ये वृक्ष हैं, मंदिर में ये वृक्ष हैं, तो प्रदोष काल में दीपक जलाइएगा। एक आंवले के नीचे, एक शमी के नीचे, एक के पेड़ के नीचे, एक पीपल के नीचे और एक शिवालय में। ये 5 दीपक इस प्रकार से आपको प्रदोष काल में जलाने हैं या फिर आपको रात्रि में जलाने हैं। तो पत्तियां नीचे रख के उसके ऊपर दीपक रख के जलाना है। कहाँ जलाना है? अगर आप मंदिर में या वृक्ष के नीचे नहीं जला रहे हैं तो ये दीपक आप खुले आकाश के नीचे जलाएंगे। यानी कि आप अपने घर के मंदिर में 5 दीपक जलाएंगे, एक दीपक भगवान शिव के लिए छोड़ देंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। 4 दीपक वहां से ले लेंगे, आपने आटे के बनाए या मिट्टी के बनाए हैं, किसी प्लेट में या थाली में रखकर आप ले जाएंगे खुले आसमान के नीचे, यानी किसी अपनी छत के ऊपर, यानी या तो बालकनी में जहां से भी कहीं खुला आकाश दिखता है। और आप सभी दिव्य वृक्षों के नाम लेकर उन दीपक को वहां पर चारों को रख देंगे। ये वो दीपक हैं जो व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाते हैं। ये वो दीपक हैं जो आपके किस्मत के अंधेरे को दूर कर देते हैं। ये वो दीपक है जो आपकी किस्मत जगमगाने के लिए काफी है। भगवान शिव की प्रिय वस्तुओं के साथ अगर दीपक जलाते हैं भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए, तो भगवान सदाशिव सदैव आपका ध्यान रखते हैं, सदैव आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। अब एक तीसरी बात और बता देती हूँ। यदि जो बच्चे कुछ मेरे बाहर रहते हैं वो ये कहते हैं कि हमें ना तो वृक्ष मिलेंगे ना ही हमें वृक्ष की पत्तियां मिलेंगी, तब उस कंडीशन में हम क्या करें? क्योंकि देखिए, महाशिवरात्रि का महा उपाय तो मुझे आपसे कराना ही कराना है, उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना चाहिए। अगर ये दिव्य वृक्ष आपके आसपास हैं तो मैंने 2 तरीके बताए हैं, प्रदोष काल का और रात्रि का, उनमें कर लीजिएगा। और यदि आपके आसपास ये कोई चीजें आपको नहीं मिलेंगी लेकिन आपको ये चमत्कारी मनोकामना पूर्ति दीपक जलाने ही हैं, तो आप आटे के दीपक 5 बना लीजिएगा, वही गोल बाती लगा लीजिएगा। 5 दीपक के अंदर एक एक चुटकी काले तिल डाल दीजिएगा, ठीक है। एक दीपक भगवान जी के सामने और 4 दीपक खुले आकाश के नीचे कहीं भी जला दीजिएगा। मैंने आपको 3 तरह से बताया है, जिस भी तरीके से उचित लगे उस तरीके से कर लीजिएगा, लेकिन कर जरूर लीजिएगा।
क्या जीवन में परिवर्तन होगा ये तो आपको स्वयं दिखाई दे जाएगा। उसके पश्चात आपको अगले दिन ये दीपक आपने जहां भी जलाए हैं, अगर आपके दिव्य वृक्ष के नीचे जला कर आए हैं तो आपने उनको समर्पित कर दिया, आपको कुछ नहीं करना। यदि ये दीपक आपने खुले आकाश के नीचे जलाए हैं तो आप इन सब दीपक को इकट्ठा कर लेंगे, पांचों दीपक को, मंदिर वाला भी और चारों जो आपने खुले में जलाए हैं, पांचों दीपक को एकत्रित करके सारा किसी वृक्ष के नीचे जमीन खोदकर वहां पर दबाकर आ जाइएगा अगले दिन, यानी कि रविवार के दिन। ये आपको करना है जो, यानी कि आपने जहां भी कहीं वो दीपक जलाए हैं, बस केवल अगर आप दिव्य वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जला कर आए तो आपको कुछ नहीं करना। लेकिन घर में यदि आपने दीपक जलाए हैं छत पर या बालकनी में कहीं भी, तो आप अगले दिन उन दीपक का विसर्जन जरूर करके आएंगे, और वो भी मिट्टी में दबाकर। कहीं भी कच्ची मिट्टी हो, किसी वृक्ष के नीचे नहीं, सिर्फ पार्क में कहीं भी जहां पर आपको लगता है कच्ची मिट्टी है वहां थोड़ी खोद कर आप इनको दबा कर आएंगे। ये मनोकामना पूर्ति दीपक का उपाय जरूर करके देखिएगा। महाशिवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना अच्छा है उतना शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।